नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कौर और हमारे इस YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कशन किया था शिक्षा मनोविज्ञान का इतिहास, तो आज हम आप लोगों के समक्ष कुछ शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित कुछ डिफिनीसन या परिभाषाएं हम डिस्कस करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा। और एक पॉइंट हमारा प्रीवियस क्लास में छूट गया था। हमने शिक्षा मनोविज्ञान पर विचार विमर्श किया था। तो हमारा एक पॉइंट जो कि बहुत कई बार पेपर में आ भी सकता है, ये पेपर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट भी हो सकता है। ध्यान दीजिएगा, जो थर्नडाइक थे, थर्नडाइक को शिक्षा मनोविज्ञान का जनक बना दिया गया। मतलब शिक्षा मनोविज्ञान के जो जनक हैं वो क्या है? थर्नडाइक। ये पॉइंट जरूर नोट करिएगा। चलिए, तो आज हम शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषाओं पर डिस्कस करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा और सुनिएगा। बहुत ही स्लो मोशन में हम आपको सुनाएंगे और केवल आप सुनिए, एक बार सुनिए, उसको रिपीट कर लीजिए। एक बार, दो बार, तीन बार, जितनी बार आपको सुनना हो आप सुनते भी रहिए और अपना कार्य भी करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इतना ज़रूर है कि आपके सुनने से ही बहुत सी परिवर्तन आपके अंदर देखने को मिलेंगे। चलिए, तो शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षणिक विकास का क्रमिक अध्ययन है। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षणिक विकास का एक क्रमिक अध्ययन है। ये किसने कहा? स्टीफन ने कहा था। ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है, शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक के अनुभवों का वर्णन एवं व्याख्या करता है। फिर से रिपीट कर रहे हैं। शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक के अनुभवों का वर्णन एवं व्याख्या करता है। ये किसने कहा? क्रू ने कहा। जो शिक्षा मनोविज्ञान है वो व्यक्ति के जन्म से लेकर के वृद्धावस्था तक के अनुभवों का वर्णन एवं व्याख्या करता है। ये क्रू ने कहा। नेक्स्ट, मनोविज्ञान के सिद्धांतों एवं परिणामों का शिक्षा के क्षेत्र में अनुप्रयोग ही शिक्षा मनोविज्ञान है। रिपीट, मनोविज्ञान के सिद्धांतों एवं परिणामों का शिक्षा के क्षेत्र में अनुप्रयोग ही मनोविज्ञान है, कॉलसनिक ने कहा। नेक्स्ट, शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों के मनोवैज्ञानिक तत्वों का अध्ययन है। मतलब रिपीट, शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों के मनोवैज्ञानिक तत्वों का अध्ययन है, ट्रू ने कहा था। नेक्स्ट, मानव व्यवहार तथा अनुभव के निष्कर्षों को शिक्षा में प्रयोग करना ही शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, इसको वेरी वेरी मोस्ट है। मानव व्यवहार, जो हम लोग व्यवहार करते हैं, तथा अनुभव के निष्कर्षों को शिक्षा में प्रयोग करना ही, मतलब मानव व्यवहार तथा अनुभव के निष्कर्षों को शिक्षा में प्रयोग करना ही शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। यह स्किनर ने कहा था। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षकों की तैयारी की आधारशिला है। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षकों की तैयारी की आधारशिला है, ये भी स्किनर ने कहा। बहुत ही अच्छा विचार कहा था उन्होंने कि जो शिक्षा मनोविज्ञान है ना, शिक्षकों की तैयारी की आधारशिला है। इससे एक शिक्षक को ये जानकारी मिलती है कि किस बच्चों को किस तरह से उसे कुछ सिखाया जाए।
क्योंकि सभी बच्चों का कॉन्सेप्ट तो अलग अलग होता है, तो इसमें बच्चे को समझने और उसको पहचानने की क्षमता हमारे अंदर होती है अगर हमने शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन कर लिया है। तो गाइस, आज के लिए इतना ही। नमस्कार।